हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज की क्लास में हम देखेंगे कैपिटल बजटिंग का नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज आवर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या आल्सो कॉल्ड एज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या कॉस्ट बेनिफिट रेशियो या कॉस्ट बेनिफिट इंडेक्स। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को शॉर्ट फॉर्म में PI बहुत लोग बोलते हैं। PI इज बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, ये भी एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करने वाला टेक्निक है, बिल्कुल एनपीवी के जैसा ही है। एनपीवी और पीआई में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एनपीवी क्या करता था, याद होगा पिछले वीडियोस में पढ़े थे हम, इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, राइट। पीआई जो है, पीआई इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो यहाँ पे एनपीवी अगर पॉजिटिव होगा तो जरूर पीआई भी जो है मोर देन 1 होगा। तो पीआई में हम कैसे डिसाइड करते हैं, अगर मोर देन 1 है पीआई तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, 1 या लेस देन 1 है तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हैं। और बहुत सिंपल सा बात है, पीआई 1 से ज्यादा कब होगा, जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो अगर एनपीवी पॉजिटिव होगा तभी पीआई जो है मोर देन 1 होगा। तो एनपीवी और पीआई ऑलमोस्ट हर बार सेम ही डिसीजन देते हैं कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना चाहिए। क्लियर है ये? देख रहा हूं, it is also a time adjusted method of evaluating the investment proposals. Profitability index, also called as the benefit cost ratio or desirability factor, is the relationship between present value of cash inflow and the present value of cash outflow. Formula बहुत सिंपल है, present value of cash inflow divided by initial cash outflow, also called as present value of cash outflow. ठीक है, the profitability index may be found on net present value of inflow. PI जो है नेट में भी निकाल सकते हैं, मतलब कितना एनपीवी हुआ डिवाइडेड बाय इनिशियल आउटले या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो हम पूरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो भी कर सकते हैं। ये हो गया नॉर्मल पीआई, और पीआई नेट का मतलब है एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। क्लियर है ये? देखना, द नेट प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी आल्सो कॉल्ड एज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रॉस माइनस 1। तो ये जो है, ये हम एनपीवी बाय वैसे भी कर सकते हैं, या जो नॉर्मल पीआई निकला उससे 1 माइनस करेंगे तो भी हमारा नेट पीआई आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर वो देख लेंगे हम, चिंता मत करो। देखना, द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इफ द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज मोर देन 1 and is rejected in case the profit index is less than 1. Less than 1 क्या, 1 भी होने से रिजेक्ट होगा। The various projects are ranked under this method in order of their profitability in such a manner that one with higher profitability index is ranked higher than the other with lower profitability. Obvious सा बात है, जिसका PI ज्यादा होगा उसका रैंकिंग 1 होगा। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ PI ऑलमोस्ट एनपीवी के जैसा ही है, बस फर्क इतना है, पीआई जो है वो बताता है कि कितना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना आउटफ्लो हो रहा है, उसके हिसाब से कितना इनफ्लो हो रहा है। और एनपीवी जो है सिर्फ पॉजिटिव होने से ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड है। एग्जांपल देता हूं तुमको, जैसे 2 प्रोजेक्ट है, एक का एनपीवी 10,000 है, दूसरे का एनपीवी 20,000। तो एनपीवी के हिसाब से अगर डिसीजन लेंगे तो प्रोजेक्ट बी जो है वो एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका कैश आउटफ्लो जो है 10 लाख है
ठीक है, 10 लाख मतलब 1 लाख लेते हैं। इसका जो कैश आउटफ्लो इनिशियल है वो 1 लाख है, इसका इनिशियल कैश आउटफ्लो 3 लाख। तो अगर पीआई के हिसाब से डिसीजन लेंगे तो 10,000 एनपीवी है ना 10,000, तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो होगा 1,10,000 बाय 1 लाख, तो इसका पीआई होगा 1.1 और इसका 1,20,000 रुपये कमाए होंगे प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो बाय आउटफ्लो। तो इसका जो आंसर आएगा वो, सॉरी 1,20 बोल रहा हूँ, 3,20 है ना, 3 लाख इन्वेस्टमेंट है ना, 3,20, तो इसका आंसर आएगा 1.06 ऐसा कुछ आएगा। तो पीआई के हिसाब से ये प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्ट होगा। तो आंसर अलग भी आ सकता है, देखो ध्यान से देखो, ये समझ में आएगा। ठीक है, एनपीवी के हिसाब से जाएंगे तो 10,000 एनपीवी है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो था 1,10,000 और यहाँ पे कैश इनफ्लो था 3,20,000। ठीक है, तो एनपीवी निकालेंगे तो इसका एनपीवी 10,000 आएगा, इसका एनपीवी 20,000 आएगा। लेकिन पीआई निकालेंगे तो इसका पीआई 1.1 आएगा और इसका पीआई जो है 1.1 से कम आएगा। क्लियर है? तो एनपीवी और पीआई इस नज़रिए से देखेंगे तो थोड़ा अलग अलग टेक्निक है, सेम इंफॉर्मेशन यूज करता है लेकिन टेक्निक थोड़ा सा अलग है। ठीक है, देखना, द मेथड इज अ स्लाइट मॉडिफिकेशन of the net present value method. The net present value has one major drawback, that it is not easy to rank projects on the basis of this method, particularly when the cost of the project is different. जैसे कि मैं बोला, अगर इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, किसी का इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, किसी में इन्वेस्टमेंट 3 लाख है, तो एनपीवी में प्रॉब्लम होता है, तो हम पीआई को यूज करते हैं। To evaluate such project, the PI method is more suitable. The other advantages and disadvantages of this method are the same as those of NPV. तो बाकी एडवांटेज डिसएडवांटेज एनपीवी से सेम है। ठीक है, देखना इलस्ट्रेशन। द इनिशियल कैश आउटले ऑफ अ प्रोजेक्ट इज 50,000, अभी 50,000 रुपया लगेगा कैश आउटफ्लो। इट जनरेट्स कैश इनफ्लो ऑफ 20,000 1 साल में, 15,000 सेकेंड ईयर में, 25,000 3 साल में और 10,000 चौथे साल में। Assuming present value index method appraise profitability of the project investment assuming 10% rate of discount. तो पहले 4 प्रोजेक्ट 4 साल का 20,000 15,000 25,000 10,000, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे 10%, 1 डिवाइड बाई 1.1, 1 डिवाइड बाई 1.1 का स्क्वायर क्यूब एंड 4। ठीक है, ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू और ये आ गया टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और कैश आउटफ्लो कितना था इनिशियली 50,000। तो अगर हम एनपीवी निकालें तो एनपीवी आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 56,175, आउटफ्लो 50,000, तो एनपीवी आएगा 6,175। ये तो बहुत इजी है, पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, यहीं पे अगर हम पीआई निकालें तो पीआई आएगा 56,175 डिवाइडेड बाय 50,000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो आएगा आंसर 1.1235। ये क्या है? ये है ग्रॉस पीआई। अगर ग्रॉस पीआई से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नेट पीआई। ठीक है, तो नेट पीआई निकालने के लिए डायरेक्टली हम कर सकते हैं 1.1235 माइनस 1, दैट इज 0.1235। एक तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं बताया एक और टेक्निक ऊपर, एनपीवी बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। एनपीवी कितना है 6,175 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 50,000, तो इससे भी आंसर आ जाएगा 0.1235। क्लियर है? तो ये दोनों तरीका हम यूज कर सकते हैं, ये पहला तरीका हो गया और ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, दिस इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, जनरली ग्रॉस निकालते हैं, नेट अगर बोला होगा तो हम कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अ कंपनी इज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन्वेस्टिंग इनिशियल आउटले ऑफ 20 लाख, स्टार्टिंग में 20 लाख लगेगा। प्रपोजल एक्सपेक्टेड अ लाइफ ऑफ 7 years and 0 salvage value.
7 साल लगेगा प्रोजेक्ट में और लास्ट में कुछ भी रियलाइज नहीं होगा मशीन को बेच के। एज अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। द प्रपोजल हैज अ पीआई ऑफ 1.182, पीआई दे दिया है 1.182 इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो तो पता है 20 लाख, तो 1.182 इंटू 20 लाख इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो है वो कितना आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल्स टू 236400। तो जो पैसा फ्यूचर में आने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू है 23,64,000। कितने साल में आएगा, 7 ईयर्स में। ठीक है, तो निकाल लेंगे, बहुत इजी है। तो 23,64,000 इक्वल्स टू हर साल का कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय 7 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है, ₹1 7 ईयर्स 12% के हिसाब से कितना होगा, 4.5638। तो 4.5638, ठीक है। तो आ जाएगा इससे कैश फ्लो हर साल का 23,64,000 डिवाइडेड बाय 4.5638। तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर 51,798,9.39। क्लियर है ये। तो यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पीआई दिया हुआ था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दिया हुआ था, और हमको निकालना था बेसिकली कैश इनफ्लो एवरी ईयर। हम यहाँ एज्यूम किए कि हर ईयर में जो कैश इनफ्लो है वो इक्वल होगा, हर साल कैश इनफ्लो जो है वो इक्वल है, कितना है, 5,17,989.39 रुपीज। क्लियर है ये। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इस वीडियो में इतना में रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और नया टेक्निक को कवर करेंगे। तुम्हारा काम है जो भी क्लास में इलस्ट्रेशंस दिए जा रहे हैं उसको कॉपी में लिखना, उसका सॉल्यूशन खुद से ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर जाके यहाँ आंसर देख के समझने का कोशिश करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना। थैंक यू।